लिमिट में कई चीज़ें, बीमार दवाइयाँ या इवन अल्कोहल कुछ मात्रा में जो है वो फ़ायदा भी देता है। घर बैठे ही जो है इस ऐप को अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें अस्पताल की पर्ची बना सकेंगे। उसमें एक टोकन नंबर जनरेट होगा जो अस्पताल आकर के आप जिस भी ओपीडी में जिस भी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर आप जाकर के अपनी उस पर्ची का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक सॉफ्ट फॉर्म में आपके मोबाइल फ़ोन पे रहेगी। भविष्य में सब लोग इस चीज़ को भी अडॉप्ट कर पाएँगे। जब तक वो 100% अडॉप्ट नहीं करते, कोई ना कोई डबल सिस्टम ज़रूर रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। इस समय धर्मशाला के जोनल अस्पताल में पहुंचे हैं और यहां पर अगर हम बात करें तो एक नई जानकारी जो है आप लोगों तक साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। सुगम स्वास्थ्य सेवा जो है अब हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी है और इस सुगम स्वास्थ्य सेवा के जरिए जो है अब मरीज को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर उन्हें पर्ची बनाने का जो झंझट है वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो है सुगम स्वास्थ्य सेवा का जो ऐप है वह अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल करके अपने जिस भी डॉक्टर को आपने दिखाना है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने दिखाना है, वहां पर आप अपनी पर्ची बनवा सकते हैं। साथ ही साथ पर्ची बनाने के साथ ही आपको जो है डॉक्टर का जो टोकन नंबर है वह भी उसी ऐप के द्वारा जो है आपको अलॉट हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक पेपरलेस ये एक सर्विस यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ जो झंझट है लाइनों में खड़े होने का और कई देर तक जो है अपने बारी के इंतजार करने का, वह कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो जोनल अस्पताल आज यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर आज जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हॉस्पिटल के, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह की सुगम स्वास्थ्य सेवा जो है किस तरह से मरीजों के लिए जो है यहाँ पर एक सुविधाएं यहाँ पर देगा। साथ ही साथ जो अस्पताल में अगर हम बात करें तो जो डॉक्टरों की कमी है उस पर जो है किस तरह से जो है वरिष्ठ अधिकारी इस पर कार्य कर रहे हैं, वह सारी बात जो है वरिष्ठ अधिकारी से यहाँ पर बात करेंगे। तो फिलहाल आप बने रहे राइट न्यूज़ 24 के साथ। सुगम स्वास्थ्य एक सिस्टम है जो सरकार द्वारा ही जो है उसकी शुरुआत करी गई है। तो एक तरह से जो सुगम स्वास्थ्य है हमें पेपरलेस होने की तरफ को ले जाने के लिए एक कदम है। इसमें जो तरीका है वो ये है कि आप घर बैठे ही जो है इस ऐप को अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें अस्पताल की पर्ची बना सकेंगे। उसमें एक टोकन नंबर जनरेट होगा जो अस्पताल आकर के आप जिस भी ओपीडी में जिस भी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर आप जाकर के अपनी उस पर्ची का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक सॉफ्ट फॉर्म में आपके मोबाइल फ़ोन पे रहेगी। और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और जो डॉक्टर्स यहाँ पे होंगे जिन्हें भी आप दिखाना चाहते हैं, उनके पास भी इसका प्रावधान होगा कि वो जब वो उस ऐप में लॉगिन करेंगे तो उनको उस दिन के अपने मरीज़ों की लिस्ट आ जाएगी, जिस पे क्लिक करके वो आपका नंबर निकाल सकते हैं। आपकी पर्ची जो है उनके सिस्टम पे आ जाएगी, जहाँ पर वो आपको देख करके एग्ज़ामिन करेंगे। आपके टेस्ट लिखना है तो वो लिखेंगे, आपको दवाइयाँ लिखेंगे और इवेंचुअली जब ये और डेवलप हो जाएगा ये सिस्टम, तो वही पर्ची जो है एक सॉफ्ट फॉर्म में लैब में या फार्मेसी में जहाँ पे भी उन्होंने एडवाइस करा है वहाँ पे वो खुल सकेगी, जहाँ पे डिस्पेंसिंग जो दवाई का वितरण है वो उसके हिसाब से हो पाएगा। अगर टेस्ट कोई करने हैं तो उसके हिसाब से वो उसको किया जा सकेगा। भविष्य में इस पूरे सिस्टम को इंडोर के साथ भी जोड़ दिया जाएगा, तो अगर आउटडोर में ओपीडी में अगर किसी मरीज़ को दाखिला लिखा जाता है तो वो जब इंडोर वाला जो भी डॉक्टर है या वहाँ पे काम करने वाले जो भी कर्मी हैं, वो जब अपना सिस्टम खोलेंगे तो उनको वहीं पे पता लग जाएगा कि हाँ, ये मरीज़ जो है इसको दाखिल करा गया है और इसे ट्रीटमेंट पे डाला गया है। तो धीरे-धीरे ये जो कतारें हमारी हैं वो भी कम होने की संभावना है और पेपरलेस हम हो जाएँगे, पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा तो बहुत सारा जो हम गार्बेज क्रिएट करते हैं वो भी शायद नहीं होगा किसी को। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी हमने इसकी शुरुआत जनरल ओपीडी से शुरू की है, जिसमें थोड़े मरीज़ों को हमने ऑन बोर्ड लिया है। अभी हमारा जो पुराना सिस्टम है वही डोमिनेंस उसी का है, वही चल रहा है, वही पर्ची जिस तरह से रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बनती है वैसी चल रही है। इस सिस्टम को डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी कुछ डॉक्टरों को ट्रेन करा गया है, बाकी डॉक्टर्स को ट्रेन करना आवश्यक है और इसमें जो शुरुआत हुई है उसमें अगर कोई समस्याएं हमें आती हैं तो हम अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ उनको टेकअप करके फिर देखेंगे कि इस सिस्टम में और हमें क्या-क्या समस्या आ सकती और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। क्योंकि हिमाचल में कई जो लोग हैं वे कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जी। तो उन्हें किस तरह से जो है यहाँ पर सर्विस मिलेगी, ताकि जो ऑनलाइन टोकन नंबर जनरेट हो रहे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं बीच में जी, बिल्कुल। फोनों में इंटरनेट पैक भी नहीं होता। जी।
अभी तो फॉर द टाइम बिंग हमारा वही सिस्टम चल रहा है, और भविष्य में भी 100% ऐसा होगा ये कहना अभी मुश्किल है। अभी इतना हो नहीं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी जो हमारे पास आती है वो टेक्नोलॉजी के साथ इतना वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि वो सभी लोग कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी है। अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो आप हम जिनको मानते हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं या शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आप आम तौर पे जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, छोटी-छोटी दुकानें, छोटे-छोटे ठेले जो हैं, उनके पास भी आप देखते हैं पेटीएम और ये सारे क्यूआर कोड्स होते हैं। तो भविष्य में सब लोग इस चीज़ को भी अडॉप्ट कर पाएँगे। जब तक वो 100% अडॉप्ट नहीं करते, कोई ना कोई डबल सिस्टम ज़रूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे आप बोलेंगे सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया, वो पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि ना सिर्फ़ ये मरीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें भी कई बार पर्ची की हार्ड कॉपी चाहिए होती है, रिकॉर्ड के लिए चाहिए होती है, तरह-तरह के हमारे पास भी केसेस होते हैं। तो पूरी तरह से इसको जो है ट्रांसफ़ॉर्म एक लख्त नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। तो ऐसा लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ, अस्पताल जाएँगे तो हम ऑनलाइन नहीं कर पाएँगे तो नहीं होगा। सेवाएँ हमने देनी है, लोगों के कन्वीनियंस के लिए ही सारे सिस्टम बनते हैं, तो अभी वही सिस्टम है। धीरे-धीरे जब ये इवॉल्व होगा तब कहीं जाकर के ये पूरी तरह से इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँगे। अभी ऐसी आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती है। मौसम की बात करें तो वर्तमान में सर्दी नमक वगैरह कई मामले सामने आ रहे हैं। आ रहे हैं, जी। मरीज भी इसको लेके पहुंच रहे हैं। जी। ऐसा ना हो, इससे किस तरह से बचा जा सके, इसको लेके क्या हिदायत रहेगी? बदलता मौसम जब भी होता है, चाहे वो गर्मियों से हम सर्दी की तरफ जाते हैं, सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं, उस वक़्त हमारी बॉडी हमेशा वल्नरेबल होती है आम जो वायरल फ्लू वगैरह होते हैं, इस तरह के इलनेसेस के लिए। तो जो अब फ्लू में जिस तरह की हिदायत दी गई है, वही है इसमें भी, कि जब भी अगर आपको फ्लू हो जाता है, तो स्वयं को अगर आपने बचाना है तो आकर के तुरंत अस्पताल में दिखाएँ, अपनी जो है ट्रीटमेंट उसकी लें। अ, खुद जाकर के जो है दुकानों में जाकर के एंटीबायोटिक या और कोई दवाइयाँ लेना जो है वो एक एडवाइजेबल चीज़ नहीं है, सही चीज़ नहीं है। बेहतर है अस्पताल में डॉक्टर के परामर्श से लें, क्योंकि वायरल इलनेस में कई बार एंटीबायोटिक या ऐसी दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो अपना समय लेकर के स्वयं ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा जो अब ये वाला जो सीज़न आता है, उसमें बहुत सारी एलर्जिक जो डिजीज़ेज़ हैं वो भी देखी जाती हैं। स्पेशली ये इस तरह जब हमारा ये दीपावली और ये सब फेस्टिवल होते हैं, इसके बाद धुआँ वगैरह ज़्यादा जब आ जाता है, तो उसके बाद भी थोड़ा डर रहता है कि एलर्जिक दवाएँ, अस्थमा और साँस की प्रॉब्लम्स जो हैं उनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको ऐसी जगह में जाना पड़े, अगर आप प्रोन हैं, तो आप मास्क का उपयोग करें। जिन लोगों को कफ़, कोल्ड, फ्लू के सिम्पटम हैं, उनको खुद भी मास्क पहनना चाहिए ताकि औरों को उनसे इन्फेक्शन ना लगे। और उनके सानिध्य में रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि एक डिस्टेंस बना कर के रखें। हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। हमें कोविड महामारी एक बहुत बड़ी चीज़ सिखा कर के चली गई है कि बहुत सारी इलनेसेस आज भी हमारे अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी हैं जिनको वही प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम लेते हैं, तो उनको फैलने का मौका नहीं मिलता है। मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों का धोना, ये तो हम जितना अपने व्यवहार में लाते जाएँगे, उतना ही बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मेल पेशेंट्स की बात करें तो कफ में, बुखार में, ठंड में मेल पेशेंट्स की धारणा ये रहती है कि शाम को विस्की या रम के कुछ पैग लगा ले तो उससे थोड़ी वो ठीक हो जाएंगे। तो उसे कितना मिथ है और कितना? अब इसमें मैं अब आपको अगर दवाइयों का, अपने एलोपैथिक मेडिसिन का उदाहरण दे दूँ, अल्कोहल की बात भी सिमिलर ही है। एक लिमिट में कई चीज़ें, दवाइयाँ या इवन अल्कोहल कुछ मात्रा में जो है वो फ़ायदा भी देता है। कफ कोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं, इवन हार्ट के लिए कहा जाता है कि एक लिमिटेड मात्रा में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो शायद वो फ़ायदेमंद भी है। लेकिन आप दवाई का या अल्कोहल का ये देखते हैं कि उसका बैलेंस क्या है, वो कितना नुकसान आपको दे सकता है, कि आप कोल्ड के लिए ड्रिंक्स ले रहे हैं, लेकिन वो आपके बाकी अंगों के ऊपर कितना नुकसान कर रहा है, वो चीज़ जानना भी ज़रूरी होता है। तो अल्कोहल जो है, क्योंकि कई बारी जो मेडिसिन्स होती हैं कोल्ड वाली, उसमें भी कुछ मात्रा में अल्कोहल रहता है, लेकिन उसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना जो है वो आपके बाकी ऑर्गन्स को अगर ख़राब कर रहा है, तो उसको फिर कोल्ड के लिए एक रेमेडी समझ करके लेना कहाँ की समझदारी है। उससे तो मैं ये कहूँगी, बेहतर है कि हमारे जो घरों में जो दादी-नानी के समय में जो काढ़े और इस तरह की चीज़ें दी जाती थी, वो फिर बेहतर है। उनकी फिर भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन बजाय इसके कि आप टोटली अल्कोहल की तरफ को चले जाएँ, तो ये धारणा से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ।